अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टेंथ की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है। आज हमने चैप्टर नंबर 10 का सेकंड टॉपिक करना है और ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को स्टडी किया था और हमने देखा था कि जब एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है तो उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। आज हमने मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, आज का टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हमने सिंपल पेंडुलम की मोशन को स्टडी करना है और देखना है कि क्या सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या। इसकी मोशन को तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या। व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस एम। ये क्या है कि हमारे पास एक स्मॉल बॉब होती है जिसका मैस क्या है? एम। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इसको सस्पेंड किया जाता है किसी थ्रेड या स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ क्या होगी? एल। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। और जो स्ट्रिंग या जो हम थ्रेड लेंगे उसको हमने क्या करना है? उसको हमने किसी सपोर्ट के साथ फिक्स करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें एक सपोर्ट चाहिए। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है। उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग चाहिए। ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग की लेंथ क्या लेनी है? एल। तो बेटा सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है? स्मॉल एल। हमने एक सपोर्ट ली, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? एल। स्ट्रिंग के एक एंड को हमने अपर सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया। दूसरे एंड के साथ हमने क्या करना है? बॉब को अटैच करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्मॉल बॉब है और इसका मैस क्या है? स्मॉल एन। अब ये जो पोजीशन है बॉब की, ये जो पोजीशन है, यहाँ बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ये जो मैंने जिस पोजीशन पर बॉब को फिक्स किया हुआ है ये बॉब की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वो कैसे? मतलब यहाँ बॉब एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉब जो है वो स्टेशनरी है। ठीक है, बॉब जो है वो मूव नहीं कर रहा। इसके अलावा क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इट्स मीन्स कि इस बॉब पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो उनका सम क्या आना चाहिए? ज़ीरो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं कि ये बॉब किस तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। देखिए बेटा, बॉब का जो मैस है या वेट जो है जिसको हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, बॉब का वेट क्या है? W इज़ इक्वल टू एम जी। अब बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बॉब का जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमने बॉब को किसके साथ अटैच किया हुआ है? स्ट्रिंग के साथ। अगर हमने बॉब को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है तो डेफिनेटली स्ट्रिंग में टेंशन भी होगी। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक है, बॉब का मैस डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जिस स्ट्रिंग के साथ हमने बॉब को अटैच किया हुआ है उस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। अब जिस फोर्स के साथ अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, अब हो एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है? मैस को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैस का वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इस मैस को अर्थ क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग को हमने सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है और स्ट्रिंग क्या कर रही है? मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। अब यहाँ जितनी फोर्स के साथ अर्थ इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उतनी ही फोर्स जो है स्ट्रिंग मैस पर लगाकर इसको अपवर्ड खींचेगी। जितनी फोर्स के साथ अर्थ जो है वो बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है उतनी ही फोर्स जो है वो स्ट्रिंग मैस पे लगा के इसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी। तो इसका मतलब है कि टेंशन जो है वो वेट के इक्वल है। टेंशन जो है वो वेट के इक्वल है। लेकिन यहाँ टेंशन और वेट है तो इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि बॉडी
इसका जो वेट है इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो मास जो है वो रेस्ट में होगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन कर लेगा। अब यहाँ चूँकि बॉब स्टेशनरी है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो बेटा हम इसको कह सकते हैं ये बॉब की क्या है, मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बॉब को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे एक न्यू पोजीशन जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन ए बोलेंगे, वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जब हमने मैस को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो डेफिनेटली स्ट्रिंग भी यूँ जाएगी और ये अपने फिक्स्ड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। जी स्टूडेंट समझ आई, क्या किया हमने मैस को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी बॉब का मैस जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी वेट बेटा, वेट इसका जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड है। अब हमने क्या करना है, ये जो बॉब का मैस है, बॉब का जो वेट है, इस वेट को हम क्या करेंगे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। अब देखिए बेटा, बॉब की वेट की डायरेक्शन ये है। अब हमने क्या करना है, सपोज वेट एक वेक्टर है, तो आपने 9th की फिज़िक्स के 5th चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। उसमें आप क्या करते थे, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते थे। सपोज बेटा अगर हम XY प्लेन में वेक्टर लेते थे, ये वेक्टर A है, तो हम ये जो उसका वर्टिकल मतलब यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो हम कहते थे कि ये वेक्टर A का वर्टिकल कंपोनेंट है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी हम कहते थे कि ये वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, ऐसे ही सपोज करते हैं कि ये वेट का जो है, हमने वेट को जैसे हमने वेक्टर A को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो वेट है, बॉब का जो वेट है, इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब बेटा अगर ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, वेट वेक्टर ये है, तो अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। ठीक है ना, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर अगर देखें वेट की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो बेटा इस डायरेक्शन में उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, mg sin थीटा। अगर ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है तो डेफिनेटली बेटा ये जो होगा ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसको हम लिखेंगे mg cos थीटा। ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर वेक्टर हम यूँ लेते हैं तो जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो अगर वेट का वेक्टर ये है, वेट का वेक्टर अगर ये है, तो डेफिनेटली बेटा जब हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें तो बेटा देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन है जो कि mg cos थीटा है, और यहाँ टेंशन जो है वो अपवर्ड है। अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि टेंशन जो है वो अपवर्ड है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो क्या होगा, टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। टेंशन और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगी। इस डायरेक्शन में बॉब जो है वो मूव नहीं, आपने कभी नोट किया कि क्या जब आप बॉब को यहाँ छोड़ोगे क्या बॉब यूँ मूव करना शुरू कर देगा, नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बॉब फिर जब आप इसको बॉब को यहाँ छोड़ोगे तो बॉब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डेफिनेटली मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और अगर आप देखें तो ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि बॉब जो है वो अपनी मोशन परफॉर्म करेगा ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा,
क्योंकि यहाँ ये जो mg साइन थीटा जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर बेटा आप थोड़ा सा याद करो जो हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम पढ़ा था, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो mg साइन थीटा जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई कि किस तरह हमने एक बॉब लिया, उसके बॉब को स्प्रिंग के साथ अटैच किया, फिर उसके बाद हमने इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गए। वहाँ जाकर हमने क्या किया, मैस वेट को उसके रेक्टेंगल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से इस डायरेक्शन में जो है वो मोशन नहीं होगी, मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म करेगी। अब यहाँ mg साइन थीटा क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। हमने क्या किया, बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा जो थी वो बॉब के अंदर स्टोर हो गई। जब आपने इसको यहाँ छोड़ा तो बॉब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉब क्या करेगा, मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ बॉब जो है वो वापस जा रहा है। अब क्या होगा, जब ये बॉब मीन पोजीशन पर पहुँचेगा तो अब ये मीन पोजीशन पर होना तो ये चाहिए कि ये मीन पोजीशन पर जाके रुक जाए, चूँकि हमने यहीं से इसको डिस्प्लेस किया था। लेकिन क्या होगा कि बॉब जो है वो मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, बल्कि क्या करेगा, मीन पोजीशन से आगे मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ एक और एक्सट्रीम पोजीशन है, जो कि है बी, एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब वो क्या करेगा, मीन पोजीशन ओपन नहीं रुकेगा, बल्कि एक और एक्सट्रीम पोजीशन बी पर चला जाएगा। अब ये है कि बॉब या मैस जो है वो मीन पोजीशन पर क्यों नहीं रुका, इनर्शिया की वजह से मैस जो है वो मीन पोजीशन पर नहीं रुकता। इनर्शिया की वजह से मैस जो है वो एक आगे की तरफ मूव करता है और एक न्यू पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंच जाता है। जब बॉब जो है वो अगेन एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचता है तो यहाँ भी नहीं रुकता। अब होना ये चाहिए था कि ये बी पे ही रुक जाता है, लेकिन क्या है कि ये बी पर भी नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि इनर्शिया इसको नहीं रुकने दे रहा। इनर्शिया क्या करता है, अपनी मोशन को अपोज करता है। मतलब इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, और अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बॉडी पर एक्ट नहीं करती। अब इसी तरह बॉब जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन बी पर नहीं रुकेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अगेन मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जब बॉब मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी जो है वो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। आपने ख्याल रखना है कि जब बॉडी जो है वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आती है तो बेटा उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम मीन पोजीशन से दूर जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब इसी तरह जब बॉब जो था वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही बॉब मीन पोजीशन से अगेन एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचा तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो थी वो डिक्रीज़ हो गई। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो बी पर नहीं रुका, वो दोबारा फिर मीन पोजीशन की तरफ आया तो अगेन इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो अगेन मीन पर नहीं रुका, वो आगे चला गया और इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स जो थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। इस तरह बॉब जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो इससे पता चला कि सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है एक्चुअली कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ज़रा देख लेते हैं इसमें वेलोसिटी का क्या मतलब, यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए बेटा, जब हमने इसको यहाँ से बॉब को डिस्प्लेस किया तो बॉब ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया। जब बॉब को हमने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया तो बॉब ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, और इस बॉब के अंदर जो हमने फोर्स लगाई थी वो स्टोर होगी एज आ रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब बॉब डिस्प्लेसमेंट एस कवर करके यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट एस कवर करके यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से पहले यहाँ बॉब रेस्ट पर था तो वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो था। अब आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी इंक्रीज़ होने लगी और पॉइंट ए पर पहुंचकर या एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहुंचकर वेलोसिटी मैक्सिमम थी। लेकिन एकदम से क्या हुआ, बॉब ने अपनी पोजीशन चेंज की।
पहले वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फिर अचानक से उसने मतलब एक लम्हे के लिए वो रुका, और जाहिर सी बात है जब आप बॉब को छोड़ोगे तो बॉब क्या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बॉब एक लम्हे के लिए रुका, जब बॉब एक लम्हे के लिए रुका और उसने अपनी पोजीशन चेंज की, उस वक्त वेलोसिटी जो थी वो क्या होगी, 0। और बेटा जैसे ही वेलोसिटी पहले इसी पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही बॉडी रुकी मैक्सिमम से वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब देखिए एकदम से वेलोसिटी में चेंज आया है, तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। देखिए जब बॉब एक लम्हे के लिए रुका और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, मतलब इस डायरेक्शन में अब उसने मूव करना शुरू करना है, तो जब इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो उस वक्त क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो देखिए बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि अगर यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन आप यहाँ ये भी देख रहे हो कि वेलोसिटी 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी 0 होगी कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगी। अब देखिए जैसे ही बॉब ने अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू किया, आपने यहाँ बॉब को रिलीज़ किया तो बॉब ने क्या किया, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू किया। अब जैसे जैसे बॉब अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और जब वो मीन पोजीशन तक पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन इनर्शिया की वजह से बॉब यहाँ नहीं रुकेगा, आगे एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम कहाँ, मीन पोजीशन पर। लेकिन मीन पोजीशन पर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ नहीं प्रेजेंट तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पर क्या होगा, 0। इसी तरह जब वो मूव करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुँचेगा तो एकदम से अगेन वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन ये ए के लिए था, तो एक्सट्रीम पोजीशन बी के लिए भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए, मीन जो है, सॉरी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ भी आएगा, नहीं ये ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम की मीन, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होती है, और वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ये यहाँ तक हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड देखना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। जी बेटा टाइम पीरियड देख लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई L/g का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। उसके बाद बेटा हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब जिस फोर्स जो है वो नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी जो डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की या इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स वो मीन पोजीशन, तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन। तो आपने अभी पीछे देखा, यहाँ देखा कि जब आप इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो बॉडी क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। तो ये जो मीन पोजीशन है एक्चुअली क्या है, ये फिक्स पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट फीचर क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी क्या करती है, फिक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो ऑसिलेट करती है। उसके बाद सेकेंड फीचर क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन की पोजीशन जो डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। थर्ड वन है इसके साथ लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज़ 0
नहीं, इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज फिक्स पोजीशन डायरेक्टली टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है। वो किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है उस वक्त जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए कहते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स मेन पोजीशन। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन की जो है मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। अब एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, ज़ीरो होगा मेन पोजीशन पर और मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। और बेटा इसका लास्ट फीचर है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो मेन पोजीशन पर ज़ीरो होगा और वेलोसिटी जो है वो मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। अच्छा बेटा, उसके बाद है वाइब्रेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये क्या है? देखिए बेटा, ये अगेन मैं वही सिंपल पेंडुलम ले रही हूँ। ये इसकी मेन पोजीशन, ये इसकी हम इसको डिस्प्लेस करते हैं यहाँ ए पोजीशन, मतलब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाते हैं और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी ले लेते हैं। ठीक है, अब बेटा आपने जब मैस को यहाँ छोड़ा, यहाँ से आपने मैस को रिलीज़ किया, जब मैस मूव करते हुए यहाँ से दोबारा यहाँ पोजीशन ए पर आएगा तो हम कहते हैं कि इसकी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। द वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया, बी से होते हुए जब बॉडी दोबारा फिर ए पर पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि इसने वन वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बेटा एक यहाँ से यहाँ तक और दोबारा ए तक आने में जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाएगा, या किसी भी मतलब वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी दोबारा, मतलब ए से चलना स्टार्ट किया उसने और जब वो दोबारा फिर ए तक आएगी तो जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। उसके बाद है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा 1 सेकेंड के अंदर बॉडी जो है वो जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी, लाइक हो सकता है कि 1 सेकेंड के अंदर बॉडी जो है वो 2 दफ़ा ए, मतलब फर्स्ट टाइम ए तक आई फिर सेकेंड टाइम ए तक आई, मतलब 1 सेकेंड के अंदर अंदर बॉडी जो है वो 2 टाइम्स ए तक पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 हर्ट्ज़ हो जाएगी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। और बेटा ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है और इसको हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। उसके बाद क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम ईदर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखिए बेटा ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसी तरह ओ से बी तक के डिस्प्लेसमेंट को भी क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जी बेटा यहाँ तक हमारा जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक या आर्टिकल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होगा वो वेव्स के मतलब मुतल्लिक होगा कि वेव्स क्या है, वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, फिर उसके लिए हम रिपल टैंक के केस में देखेंगे कि वाटर वेव्स कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती हैं और वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। तो यहाँ तक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर इस पूरे आर्टिकल में जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम और ये है, इसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसका जो है वो आंसर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।